This is his head. These two chilies are his hand, and this is his tummy. This is legs. Isn't it funny? Yeah. हाय गाइस, वेलकम टू वीजे लॉग्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल में जब भी वीडियो डलती है उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ पनीर हरियाली, जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी फूड होने वाला है वेजिटेरियंस के लिए। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, चॉप्ड अनियंस, ग्रीन कोरिएंडर एंड टमाटोज़। ये हमारे कट के रेडी हैं, जिसमें कि मेरी वाइफ ने हेल्प की है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऑयल के बाद अब हम इस ऑयल को गर्म होने देंगे थोड़ी देर। तब तक हम पनीर चॉप कर लेते हैं। ये हमारे डाइस्ड पनीर के क्यूब्स। इस बार मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं बिकॉज़ पकने में और इसको धनिया को, जो हरा धनिया है उसके जूस को चूसने में इजी रहेगा उनके लिए। ऑलराइट गाइस, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरा भून के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। जैसे कि आपको पता है, जब तक हल्का ब्राउन प्याज ना हो जाए हम इसको भूनेंगे। जब तक ये प्याज भुन रहा है तब तक मैं इस धनिए को मिक्सी में डाल के इसका मिक्सचर बना के बिल्कुल बारीक पानी जैसा पतला बना दूंगा। प्याज हमारा भुन रहा है बढ़िया से। खाना तो कोई भी बना लेता है, पर खाने में जायका, खाने में मसालों की क्वांटिटी, मसालों की क्वालिटी और उनकी खुशबू, एक एक चीज़ मसाले की जो अगर टेस्ट, एक एक चीज़ जो मसाले की अगर टेस्ट में आए जब हम खाना खाते हैं तो उससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो इसीलिए जैसे हम बिरयानी बनाते हैं उनमें खड़े मसाले डालते हैं, किस लिए डालते हैं, कितनी क्वांटिटी, कब डालना है, टाइमिंग्स। सबसे बढ़िया जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है टाइमिंग। तो टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है खाने में। कोई चीज़ ज़्यादा ना पक जाए, कोई चीज़ कम ना पके। इसलिए जब हम अनियंस भी पकाते हैं तो हम उनको पूरा फुल फ्राई नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब वो हल्के ब्राउन होंगे उसके बाद हम उनमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि फ्राई होगा। तो उसके साथ में आपने ये देखना है कि जो अनियंस हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो रहा है। तो वो बहुत जो फ्राई होंगे तो जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो बहुत जल्दी जल जाता है। इसलिए हम उसको बाद में डालते हैं जब अनियंस जो हैं हमारे हल्के भूरे होते हैं, हल्के ब्राउन होते हैं। तो अब हम इसको बाद में, लहसुन अदरक के पेस्ट को बाद में इसलिए डालते हैं कि वो जब दोनों चीज़ें एक साथ रेडी हो जाएं। अब अनियंस को तो हम फ्राई कर चुके हैं और हल्का ब्राउन होने तक। जब तक वो पूरे अच्छी तरह से फ्राई होंगे उनके साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो जाएगा। तो ये रीज़न है।
पहले अनियंस फ्राई करने का और उसके बाद फिर उनमें वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। हाय गाइस, तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और पेस्ट जो है ये बहुत ही अच्छी खुशबू देता है जब ये फ्राई होता है प्याज के साथ, तो खुशबू ही बहुत मस्त होती है। इसमें जैसे ये जब हम टमाटोज डालेंगे उसके बाद हम ये धनिया का जो मिक्सचर होगा, जो वाटर, जो बहुत ही पतला धनिया का मिक्सचर होगा, उसको हम अपनी ग्रेवी में डालेंगे, जिससे कि इसमें जो जूसेस होंगे वो सारे हमारे पनीर के साथ, हमारी पूरी ग्रेवी के साथ बढ़िया से मिक्स होंगे। इसको हम लहसुन अदरक के साथ क्यों नहीं डालेंगे धनिए को या पानी को, धनिए का जो पानी होगा, मिक्सचर होगा, उसको हम लहसुन अदरक के साथ इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि जब वो तेल में फ्राई होगा तो इसका जो एसेंस है वो उड़ जाएगा, और जब हम टमाटोज डालने के बाद इसको डालेंगे तो वो एसेंस भी रहेगा, वो सारी चीज़ें पनीर और जो भी मटर होंगे वो सोक कर लेंगे। तो ये अब हम डालते हैं इनमें टमाटो। हमारा मसाला रेडी हो गया था। अब हमने इसमें टमाटोज डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, कुटी मिर्च, और मसाला। थोड़ी सी हम कलरिंग के लिए बेबी मिर्च डाल देंगे अगर आपके पास हो तो, अदरवाइज नॉट कंपल्सरी। थोड़ा ग्रेवी में ये कलर लेके आ जाती है। चलिए अब हम इसको छोड़ा देते हैं। अब इसमें डलेगा थोड़ा सा पानी। ओके, तो टमाटर को गलने देते हैं। और मैं ऐसे ही सोच रहा था कि आप ये फूड व्लॉग्स या वही सेम चीज़ तड़का लगाया, ये चीज़ डाली बनाई और वो हो गया, कहीं इसमें बोर ना हो जाए, तो लेट्स मेक दिस व्लॉग इंटरेस्टिंग। एंड आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने सोचा है कि मैं जब भी कुछ कुकिंग करूँगा, जब मैं अकेला होता हूँ, तो आई वॉन्ट टू शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो मेरे साथ कुछ भी कभी भी एक किस्सा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और वो इंटरेस्टिंग होगा ऑब्वियसली, तभी मैं शेयर करूँगा, और वही चीज़ें हमारे दिमाग में भी रहती है जो इंटरेस्टिंग होती है। ओके, तो हम कुकिंग के साथ साथ अब हम आपको एक किस्सा भी सुनाएंगे, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आया, नहीं आया, क्या। ऑलराइट गाइस, तो ओके, तो किस्सा शुरू करते हैं। ये बात है कोई 2011 या 12 की, 2011 या 12, मतलब आज से 7-8 साल पहले की। हम लोग ने अपना नया ऑफिस शुरू किया था, और मैं, स्नेहा, स्वप्निल, हम तीनों साथ में काम करते थे, साथ में नया ऑफिस शुरू किया था अपना। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम मोरनी घूमने जाएंगे, और हम तीनों ने सिर्फ नाम ही सुना था उस टाइम पे, और उस टाइम पे छड़े होते थे तो ये होता था कि चलो हम कहीं भी जा सकते हैं घूमने। तो हमने सिर्फ नाम सुना था, और मैंने नीचे सुना था कि यहाँ से नज़दीक ही है, आधा पौना घंटा लगता है मोरनी पहुँचने में। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे भाई, और प्लान बन गया कि इस वीकेंड पे ऐसे सैटरडे को हम सुबह निकलेंगे, और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे 7-8 बजे, और जल्दी पहुंच जाएंगे उधर, और शाम को हम वापस आ जाएंगे। ओके, चले गए, निकल गए बाइक्स पे। तो कौन कौन था? मैं, स्नेहा, स्वप्निल, स्नेहा के फादर और मदर।
तो हमारे पास थी 3 बाइक्स और हम 3 बाइक्स पे जा रहे हैं मोरनी, और हमें पता नहीं है कि वो कितनी दूर है ना। हमारे पास उस टाइम पे भी गूगल मैप होता था कि हाँ हम पता कर सकें कि हाँ कितनी दूर है। मोबाइल भी इतने हाईटेक नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था बेसिकली। तो हम निकल लिए। अच्छा, आधा घंटा तो हमें फन सिटी जो वहाँ पर वाटर जोन है वहाँ तक पहुँचने में ही लग गया था। उसके आगे हमने कहा चलो थोड़ी सी आगे है, यहाँ से चलेंगे। अच्छा, थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ पे लिखा था मोरनी 90 किलोमीटर्स। अरे बाप रे! फिर भी चल रहे थे। हमने कहा चलो देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम पहुँच जाएंगे। और वो बहुत पहाड़ी संकरा सा रास्ता है, बड़ा नैरो सा। तो हम जा रहे हैं बहुत अपना फन करते हुए कि हाँ बस अभी आ जाएगा। और चलते हमारा कुछ ये 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो गए हमें बाइक चलाते हुए। 5 घंटे बाद हम जाके मोरनी पहुँचे। मोरनी भी वहाँ पहुँचे, मार्केट में पहुँचे। और मोरनी के नीचे वहाँ पे एक टूरिस्ट वो है, प्लेस है टिक्कर ताल में एक बेसिकली लेक है, वहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है और बढ़िया वो बीच टाइप बनी हुई है, पानी वगैरह है, तो वहाँ पे एंजॉय करते हैं लोग। अच्छा सीन है, ब्यूटी है। हम वहाँ गए और वहाँ पे हमारा पेट्रोल ख़त्म बाइक्स का, और एक जो स्नेहा के पापा हैं उनकी बाइक ख़राब, सोने पे सुहागा। हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी आगे होगा, पहुँच जाएंगे। और चलते रहे धीरे धीरे बाइक से वो लेके। अच्छा, हम मोरनी, जहाँ पे मोरनी का मेन जो बस स्टैंड है, शॉप्स हैं जहाँ पे, वहाँ पहुँचे। वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है कोई भी, यहाँ पे पेट्रोल जो है बॉटल्स में ही मिलता है शॉप्स में। अच्छा जी, हमने बॉटल ले ली, पेट्रोल डाला, एक बाइक में दूसरी बाइक में डाला, और हमने पूछा किसी से कि यहाँ पे क्या है, मतलब घूमने के लिए। कहते हैं यहाँ नीचे टिक्कर ताल है, वहाँ चले जाएगा। ओह भाई, टिक्कर ताल वाले रास्ते में जो हम गए, वो रास्ता इतना गंदा रास्ता था कि उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था अब दोबारा कभी नहीं आएंगे। बाइक में स्पेशली, बाइक जो है वो सिर्फ स्लिप कर रही थी सीधी नीचे, और वो रास्ता पूरा डाउन था ऐसे नीचे को। और हम चलो किसी तरह हम चले गए उस रास्ते से, हम टिक्कर ताल पहुँच गए बड़ी मुश्किल से, इतने घंटों के बाद। वहाँ पे हमें पहुँच के 5 बज गए थे शाम के। सुबह 8 बजे के निकले हुए थे, शाम के 5 बज गए थे। तो हम वहाँ पहुँच गए टिक्कर ताल, और टिक्कर ताल में गए। वहाँ पे रातों शाम हो गई थी, वापस इतना रात को तो ट्रैवल नहीं कर सकते थे ऐसे रास्ते में। तो हमने कहा चलो यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं, पता करते हैं किसी से कुछ क्या है क्या नहीं, क्या रेट है। वहाँ पे डॉर्मेट्री थी, जो जिनके रेट थे पर डॉर्मेट्री 800 रुपये, और 800 रुपये हमारे पास उस टाइम पे नहीं होते थे पर डॉर्मेट्री का देने के लिए। तो 800 रुपये तो भैया हमने सीधा मना कर दिया कि नहीं, यहाँ तो रुक नहीं सकते। इसके अलावा यहाँ कहीं आसपास गेस्ट हाउस या कुछ ऐसा कुछ देख लेते हैं जहाँ पे हम रुक भी सकें। हम 5 जने थे तो हम रुक जाएं और प्रॉपर कुछ रहने का भी इंतज़ाम हो जाए, खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाए। अब सीन ऐसा हुआ कि हम थोड़ा आगे गए, एक होटल मिला, और उस होटल में बढ़िया हॉट्स एंड ऑल। अच्छा, हमने सोचा यार ये तो बहुत महंगा होगा, अब क्या करेंगे। वो फिर मेरे दिमाग में आया कि चल मेरे पास एक ATM है, उसमें पैसे पड़े हैं, तो मैं और स्वप्निल जाएंगे मार्केट, वहाँ से हम पैसे वैसे निकाल के आ जाएंगे ATM से। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि और ऊपर से ही हम खाने पीने का सामान भी लेंगे। तो होटल का हमें उतना सिर्फ खाने पीने का नहीं, मतलब खाने पीने का खर्चा नहीं होगा होटल का, और हम सिर्फ वहाँ पे रुकेंगे। तो रुकने का पूछ लेते हैं, और वो हट्स वगैरह थे तो हमें लगा यार ये तो बहुत कॉस्टली होगा। तो फिर हमने पूछा, कहते जी 1000 रुपीज़ का हट मिल जाएगा आपको। तो हमने यार सही है, हम तो 2 हट लेके हम बढ़िया से हम कर सकते हैं अरेंज, उतने में 5 बंदे हो गए। अच्छा जी, हट अरेंज हो गया, और मैं और स्वप्निल एक बाइक लेके निकल गए मार्केट के लिए। मार्केट भी वहाँ से कम 4-5 किलोमीटर ऊपर जाके थी पहाड़ी पे, और वो बहुत गंदा रास्ता था। तो हम तकरीबन 6 बजे करीब निकले होंगे वहाँ से। अच्छा जी, हम गए मार्केट। सबसे पहले गए शॉप पे जहाँ पे पेट्रोल मिलता हो, और हमने लिया फटाफट पेट्रोल, 2-3 बॉटल ले ली पेट्रोल। ओके, उसके बाद हम आए
साइड में थोड़ा रिलैक्स किए कि चल। और उसके बाद फिर दिमाग में आया कि एटीएम से पैसे निकलवाने हैं। तो हम जस्ट एटीएम गए और इतने में ना थोड़ा थोड़ा तूफ़ान चलने लग गया था वहाँ पे। तो जब तूफ़ान चल रहा था हम एटीएम के बाहर खड़े थे, एक बंदा एटीएम में था और मैं अंदर गया एटीएम लेके। वो बंदा बाहर आया, मैं अंदर गया एटीएम लेके। मैंने एटीएम में कार्ड उसमें डाला, एटीएम मशीन में पैसे निकाले और जस्ट एकदम से मैंने एटीएम बाहर निकाला अपना उस मशीन से, पैसे जेब में डाले। इतने में एक आवाज़ हुई धप करके और सब बंद। एटीएम की लाइट गई, एटीएम स्टक, बंद एटीएम बिल्कुल। और भाई साहब वो उस टाइम पे जो फीलिंग थी ना कि भाई बच गए। क्योंकि ऐसे एरियाज़ में जब लाइट जाती है ना तो उसके आने के चांसेस नहीं होते। वो गांव है, पिंड टाइप एरिया था, तो वहाँ पे लाइट जाने के चांसेस नहीं थे। और वो भी इतना तूफ़ान चल पड़ा वहाँ पे, पूरी आंखें भर गई दिन से। और फिर भी हमने अब क्या करें, हमने एक शॉप देखी, रेस्टोरेंट टाइप था, वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने अपने लिए वो खाने पीने का सामान ऑर्डर किया, चिकन विकन। और हमने देखा कि वहीं शॉप का है, वहाँ से कुछ लिया सामान खाने पीने का और लेके हम जस्ट वहाँ से निकले। और इसी ड्यूरेशन में कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया, बिकॉज लाइट नहीं थी रेस्टोरेंट में, उनको भी टाइम लग गया कुकिंग में। अब हम वहाँ से निकले तो रात हो गई थी और घर वाले टेंशन में, किसी का फ़ोन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा उनसे, नीचे स्नेहा से पापा से, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, ना हमारा फ़ोन मिल रहा ना उनका फ़ोन मिल रहा। और वो लोग टेंशन में और हम चल रहे हैं, बढ़िया अंधेरा हो गया है, बाइक की लाइट जल रही है मस्त। रास्ते में पूरा जंगल पड़ता है, थोड़ा सा बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर और मटर। तो हम वहाँ से निकले और जंगल वाला रास्ता था। मैं वहाँ से बाइक चला रहा था और स्वप्निल पीछे बैठा था। तो मैं अब चल रहा हूँ आराम से अपना, और थोड़े मोड़ थे और वो पूरा जंगल था साइड्स में। और रास्ते में हमें ना रैबिट दिखे, खरगोश, और वो बहुत सारे थे, एक दिखा, 2 दिखे, और कम से कम ऐसे 50-60 दिख गए साथ ही पूरी लाइन में रोड के साइड्स में। और हमने ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई घर नहीं, कुछ नहीं था, वहाँ जंगल था पूरा। हमने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, रैबिट रैबिट रैबिट, खरगोश खरगोश। और हम सिर्फ ऐसे ही चिल्लाते हुए चल रहे थे। अचानक क्या हुआ, हमारे आगे से कुछ ऐसे करके ऐसे पूंछ गई रोड के आगे से, और हम चिल्लाते चिल्लाते एकदम चुप तो हो गए। दोनों ने देखा और एकदम चुप, खरगोश खरगोश और चुप। और फिर और फिर हमने देखा कि वहाँ से कुछ जा रहा है हमारे आगे से, और हमारी हालत हो गई खराब। क्योंकि वो क्या था, वो था टाइगर। वो था लेपर्ड। हम क्योंकि हमारे आगे से लेपर्ड गया था, जिसकी पूंछ ऐसे थी, वो लंबी सी पूंछ थी, और वो जा रहा है और डॉटेड दिखा हमें पूरा बढ़िया, ऐसे सामने से जाता हुआ, डग 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 डग। और भाई साहब हमारी जो हालत हुई है ना, और हमने जैसे हम जा रहे थे, अब वो यहाँ से हमारे आगे से नीचे जा रहा है और हमने यहाँ से आगे से फिर से टर्न लेके इधर को जाना। तो अब आप देख रहे होंगे इसमें हरा हरा फ्लेवर आ गया होगा थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे मटर, और क्योंकि हमने सूखा सूखा बनाना है तो हम थोड़े ज़्यादा मटर डाल देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये 4 लोगों के लिए नहीं, ये
6-7 लोगों के लिए खाना है, इसलिए हम 4 पैकेट पनीर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 800 ग्राम के अराउंड है। और कम से कम आधा किलो मटर, हमने 5 अनियन, 4 टमाटर और 1 डली लहसुन की, थोड़ा सा अदरक, ये कूटा था इसके लिए। और अभी से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हो गई है। जो धनिए के साथ ही मिक्स होकर खुशबू उठ रही है ना, वो मज़ा ही आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी इसको पकने देते हैं, बिकॉज़ जो हमारे मटर हैं और जो हमारा पनीर है उसमें अच्छे से जूसेस अंदर घुस जाएंगे, मटर पक जाएंगे। फिर हम इसको सर्व करके आपको बताते हैं कि ये कैसा बना है। और जब तक ये पक रहा है तब तक हम अपना किस्सा कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग तो लग ही रहा होगा। इसी बात पे लाइक ठोक दो यार। हमने हमारे आगे वो पूंछ गई जैसे ही, और वो डॉटेड लेपर्ड जो भी था वो गया। हम ऐसे जा रहे थे, वो यहाँ से ऐसे गया, और हमने यहाँ से आगे जाके फिर मुड़ना था इधर को, और वो यहाँ से नीचे गया था। तो हमारी जो पट्टी पड़ी थी, हमारी जो हालत ख़राब हुई थी कि अब हम आगे से गए और उसने नहीं पकड़ लिया तो भाई गए आज काम से। इतनी बुरी हालत में मैंने बाइक को फुल स्पीड पे, मोड़ ना देखा, कुछ ना देखा, घुमाया पूरा और फटाफट वहाँ से निकलने की कोशिश की। जब हम जैसे ही इधर से इधर को मुड़े और आगे जाके फिर एक मोड़, जो फिर वापस नीचे को ऐसे कर्व पूरा ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, और उसने वो वहाँ से नीचे गया था। तो अब हम बहुत डर गए कि भाई अब फिर वहाँ जाना है। और अपने हम दोनों इतनी ड्यूरेशन तक चुप रहे। सपने ने बोला, विक्की तूने देखा? हाँ भाई मैंने देखा, तू चल। दैट वाज अ एपिक एक्सपीरियंस आई हैड। बहुत ही खतरनाक। रात को तुम्हें एक शेर मिल जाए, शेर नहीं लेपर्ड मिल जाए, और जंगल के बीच में, और तुम बाइक पे हो। और अभी भी इंटरेस्टिंग कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी थोड़ी सी और बाकी है। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। नीचे जाके घर दिख रहा था जिसमें एक लाइट जली हुई थी छोटी सी, उसके सहारे हम काइंड ऑफ बीरबल की खिचड़ी उसके सहारे हम वहाँ तक चल दिए कि चलो ठीक है वहाँ जाएंगे, वहाँ तक घर है, अगर कुछ हुआ भी तो हम शोर डाल देंगे और कोई ना कोई। अच्छा हम जा रहे हैं आराम से, अब थोड़ा आराम से रिलैक्स हो गए और चल रहे हैं बाइक में। अचानक रास्ते में क्या हुआ, हमारी ना बाइक बंद हो। अरे भाई साहब बाइक बंद, मतलब गुप अंधेरा, लाइट बंद, सब बंद, बाइक पूरी टोटली बंद, गुप अंधेरा। और उस टाइम तो सोचो अगर वो बाइक भी ख़राब हो जाती तो क्या हाल होता। तो शुक्र है हमारी बाइक ख़राब नहीं हुई उस टाइम। और मैंने किक मारी। उसमें क्या था, सिस्टम के किक मार तो लाइट ऑन ही थे, वो जो लाइट का बटन था वो ऑन ही था। किक मारी और एकदम से लाइट ऑन हुई, बाइक स्टार्ट हुई, और सामने एक कुत्ता काले रंग का। और भाई साहब वहाँ पे जो हालत ख़राब हुई, हमें लगा वही आ गया। आप गए कहाँ से, आगे खड़ा हुआ था एकदम सड़क के बीच में। अरे भाई उस दिन के बाद से कान पैर लगाए, रात को कभी ऐसे रास्तों पे अकेले नहीं जाना, ना बाइक लेके जाना। गाड़ी फिर भी चल जाती है। उसके अगला किस्सा मैं आपको फिर कभी अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम उसके बाद घर वापस कैसे पहुँचे। वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्सा है वो तो वो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम चलते हैं अपना पनीर हरियाली देखते हैं कैसा बना है, और लेट्स टेक अ रिव्यू। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो हमारा पनीर हरियाली बन के रेडी हो चुका है। देखिए अब करते हैं इसको गार्निश।
सब बना है भाई साहब लाजवाब हैं? कतई हाथ ही चूम लूं तो ले चुम ले। और दे दिया अपने हिस्से का भी। आंसू कैसा बना है? कैसा बना है? अच्छा ना बना ज़्यादा, कैसा बना बताओ। अच्छा बना। अच्छा बना, वाह। हाँ जी, कैसा बना है? बहुत ही अच्छा। अभी खाया हुआ है नहीं, बहुत ही अच्छा बना है। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अच्छा ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ वाह मिल वाह, रहा है वो बड़ा ही अच्छा है बहुत ही अच्छा खाना सत्य वचन, वाह। के लिए सब मिल रहा Oh, this hug is for what? To make food for you. I love you so much. तो वैष्णवी ने सिर्फ हमारा ये देखा, बनाया हुआ और वो भाग के हक करने आ गई।